एक बार फिर मैं आप सब लोग के बीच में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। मैं कल आप लोग को पॉलिटी की एक क्लास पढ़ाया था जिसमें हमने संवैधानिक विकास के बारे में सभी चरणों में बताया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्लास जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है प्लस भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले ये देखेंगे बेटा भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया कि भारतीय जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित दस्तावेज है। इसको भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये बात मैंने बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान क्या है, ठीक है, तो सबसे छोटा लिखित संविधान क्या है बेटा? यूएसए का संविधान। यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान का मतलब क्या होता है बेटा? लिखित संविधान का मतलब ये होता है कि जिस देश के ज्यादातर भाग, अधिकांश भाग लिखित रूप में संविधान में उल्लिखित है उस संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। अलिखित संविधान भी होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि अधिकांश जो भाग होता है संविधान का, जो अधिकांश भाग होता है वो लिखित रूप से नहीं होता है, इसलिए उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान बेटा अलिखित, उसके ज्यादातर जो बातें हैं वो अलिखित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे जो भारत का संविधान है कठोर और लचीला है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी हुआ है। कठोर से मतलब क्या है बेटा कि जैसे भारत के संविधान में कुछ चीजें हैं जिनको हम विशेष बहुमत से ही उसमें संशोधन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? कठोर है। लेकिन कुछ ऐसे भाग भी हैं जिनमें हम साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकते हैं, इसलिए क्या है? लचीला है। मतलब भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा भारत का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है। भारत का जो संविधान है निर्मित संविधान है। ठीक बेटा, जो भारत का संविधान है वो निर्मित संविधान है, उसको बनाया गया है। ठीक है, भारत के संविधान को बनाया गया है। ठीक, उसके बाद जो भारत का जो मूल संविधान था बेटा, मूल संविधान जो था उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे। और जो वर्तमान संविधान है बेटा, वर्तमान संविधान में भाग आपके 22 ही है बेटा, 8 क्या 12 अनुसूचियां हो गई है बेटा, 12 अनुसूची हो गई है और 395 ही आर्टिकल है, लेकिन इनमें कुछ संशोधन होते होते जोड़े गए हैं, इसलिए जो आर्टिकल की संख्या 460 प्लस पहुंच गई है। ठीक है, आर्टिकल की संख्या 460 प्लस पहुंच गई है। मतलब जो परिवर्तन होता है उसको इसी आर्टिकल में ए बी सी करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नया कोई अनुच्छेद नहीं बनाया जाता है। समझ गए बात को? इसलिए जो मूल संविधान है उसमें भी 395 आर्टिकल थे, इसमें भी 395 हैं, लेकिन इसके भाग को काउंट किया जाएगा बेटा तो 460 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार संविधान का जो भाग 22 है बेटा ये अब लगभग 25 हो गया है, 25 भाग हो गए हैं। लेकिन ये भाग इसी में कैपिटल ए करके, जैसे भाग आपका 51A जोड़ा गया है जो कि मौलिक कर्तव्य है, इसी तरह अन्य भाग को जोड़ा गया है, कोई नई संख्या जोड़ी नहीं गई है, इसलिए अभी भी 22 भाग ही कहा जाता है। ठीक है, फिर संविधान के स्रोत क्या क्या है बेटा? भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है? संविधान के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक है बेटा आंतरिक, एक है बाह्य। ठीक है, आंतरिक में क्या होता है बेटा? आंतरिक में वो होता है जैसे हमारे देश में पहले एक शासन व्यवस्था चल रही थी, वो थी भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से बहुत ज्यादा प्रभाव किसने पड़ा है? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ संविधान बनाने के लिए, तो इस एक्ट जो हमारे यहाँ उस समय लागू थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसका सारा आर्टिकल लगभग आर्टिकल
संविधान में शामिल किया गया। इसलिए इसका बोला जाता है कि इस चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसका भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बाह्य स्रोत में क्या आएगा बेटा कि हमने किस देश से क्या चीज ली है, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा हमने कहां से लिया बेटा, ब्रिटेन से। जैसे संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से, ठीक है। अमेरिका, उसके बाद अमेरिका से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। जो प्रस्तावना की संकल्पना है ये कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, ठीक है। फिर कनाडा से कुछ चीजें ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीजें ली गई है, आयरलैंड से कुछ चीजें। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। आपातकाल कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। इसी प्रकार फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये सारे बाह्य स्रोत है, ठीक है। बाह्य स्रोत का मतलब ये जो दूसरे देश से लिया गया। आंतरिक स्रोत का मतलब वो हुआ बेटा जो हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही थी उससे हम जो चीज लिए उसको आंतरिक स्रोत बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट कुछ कथन देखेंगे बेटा। जैसे जो संविधान की प्रस्तावना है उसको देश की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, किसने बेटा, के.एम. मुंशी जी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। संविधान की कुंजी किसने कहा है प्रस्तावना को बेटा, अर्नेस्ट बाकर ने कहा। ये विदेशी थे। और गजेंद्र गणकर जो कि हिंदुस्तानी थे उन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है बेटा, ठाकुर दास भार्गव ने। और बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। आर्टिकल नंबर 32 है बेटा संवैधानिक विचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है बेटा, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, ये इतनी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप सब लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि भारत में जो मौलिक अधिकार लिए गए ये किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको संविधान के कुछ संशोधन के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।